दोस्तों आज हमने जो है बैंक निफ्टी में ट्रेड किए थे। अच्छे खासे दो ट्रेड्स थे। एक था बैंक निफ्टी में और दूसरा था दोस्तों निफ्टी में। दोनों के दोनों ट्रेड जो है अच्छे खासे प्रॉफिट के साथ हमने जो है बुक किए हैं। दोनों ट्रेड के बारे में देखेंगे, क्या क्या चीज़ें हमने उसमें इस्तेमाल करी थी, क्या क्या लॉजिक्स थे उसके पीछे। कुछ चीज़ें दोस्तों स्ट्रेटेजी के ऊपर चलती है, कुछ चीज़ें जो है लॉजिक्स के ऊपर चलती है। लॉजिक्स के बिना जो है मार्केट में बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता है। और उसके बाद दोस्तों आ जाता है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लॉजिक्स से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, स्ट्रेटेजी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपना प्राइस एक्शन। समझ गए? तो प्राइस एक्शंस दोस्तों किस तरीके से इस्तेमाल करने चाहिए उसके विषय में भी थोड़ी सी जानकारी ले लेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों जो हमारे ट्रेड्स थे उनके बारे में पूरी तरीके से जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें मैंने उसमें देखी थी। चलिए दोस्तों, पहले मैं आपको पहला ट्रेड दिखा देता हूँ। देखिए कुछ ट्रेड्स जो है हमने ओवरनाइट भी होल्ड किया था मैंने। देखिए इस ट्रेड को मैंने ओवरनाइट होल्ड किया था दोस्तों 136.85, यानी कि 137 आप मान के चलिए। और इसने दोस्तों देखिए 246 के आसपास का हाई लगा दिया, 272 के आसपास इसने हाई लगा दिया था। वहाँ पे जो है मैंने अच्छी खासी अपनी क्वांटिटीज जो है वो बुक करी थी। मतलब मुझे जो है दोस्तों 140 पॉइंट्स के आसपास, 130 पॉइंट्स के आसपास जो है प्रॉफिट देखने को मिला है फिन निफ्टी में। फिन निफ्टी का लॉट साइज है 25 का, यानी कि आप देख सकते हो कितने पॉइंट्स जो है मुझे मिले हैं। 2500 और 1000 लगभग 3500 रुपये के आसपास जो है मुझे प्रॉफिट देखने को मिला है आज के दिन में। उसी बात जो है दोस्तों, हमारा जो प्रीमियम ग्रुप है उसमें हमने एक ट्रेड डाला था सीजी पावर का। देखिए सीजी पावर में हमने बताया था कि 710 के ऊपर जो है आप इसको बाय कर सकते हो। और वहाँ से दोस्तों इसने जो है 730 से भी ज़्यादा का जो है हाई लगा दिया था, वो भी सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट्स में। यहाँ पे देखिए हमने क्या डाला था 3 मिनट्स में। देखिए यहाँ पे स्ट्रेटअप भी डाला था, क्या चीज़ें वहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का ट्रेड दिया था। देखिए ये बैंक निफ्टी का ट्रेड है, 50,700 का पी है, जो कि मैंने 440 के ऊपर इसको बाय करने को कहा था। एसएल था 400 और टारगेट्स थे 460, 480 और 500। चलिए देख लेते हैं दोस्तों इसके पीछे का लॉजिक क्या था। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम क्या करते हैं, दोनों तरफ से चल सकते हैं। देखिए मैं आपको कुछ लॉजिक्स बताने जा रहा हूँ, तो वो लॉजिक जो है आप क्या कर सकते हो, कहीं पे नोट करके रखिए, जिससे कि आप जब कल ट्रेड करेंगे तब आपको जो है बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है उससे। देखिए दोस्तों हम क्या करते हैं, हम 3 लाइन सेटअप इस्तेमाल करते हैं। ये है प्रीवियस डे का डे हाई, ये है प्रीवियस डे का डे लो, और ये है इन दोनों का 50%। समझ गए? तो इससे जब दोस्तों हम ट्रेड बनाते हैं, यहाँ पे देखिए सुबह क्या हो रहा था, यहाँ से रिजेक्शन ले रहा था, तो हम यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे, जो कि मैंने किया भी था। मेरे ओवरनाइट ट्रेड थे, इसकी वजह से मैंने जो है इसमें ट्रेड एक्स्ट्रा नहीं बनाए थे। अगर ये ब्रेकआउट हो जाता और ऊपर की तरफ क्लोजिंग कर देता तो भी क्या हो जाता, मेरा जो है ओवरनाइट पोजीशन ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाता, या फिर प्रॉफिट में ही रहता। समझ गए? यहाँ पे अगर मेरा ये बैंक निफ्टी अगर क्या करता या फिर फिन निफ्टी क्या करता, क्लोजिंग दे देता, तो जो है मेरा जो ट्रेड था वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाता, कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाता, मैं वहाँ पे बुक कर लेता। मुझे मतलब ऐसा गम नहीं होता कि मैं जो हूँ यहाँ पे लॉस में निकल गया या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया। लेकिन दोस्तों मैंने क्या सोचा, जब तक क्लोजिंग नहीं करेगा तब तक हम इसमें एग्जिट भी नहीं करेंगे। ठीक है? तब मैंने क्या किया, यहाँ से जब रिजेक्शन मिला तब मैं यहाँ तक जो तो ये दोनों कैंडल जो है होल्ड था। लेकिन दोस्तों कंफर्मेशन कब मिला मुझे, जब इसने जो है बैंक निफ्टी में जो है इसने क्या किया, आज का यानी कि करंट डे का जो है इसने लो ब्रेक किया। कभी भी ध्यान में रखिए दोस्तों, जब भी आप मार्केट में काम कर रहे हो, मार्केट गैप डाउन खुल जाता है, ठीक है, देखिए गैप डाउन ओपन किया, तो उस दिन का लो जो रहेगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और जब भी गैप अप ओपन करेगा, ठीक है, गैप अप ओपन करेगा, तो उसका जो है करंट डे का डे हाई जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? अभी ऐसा क्यों दोस्तों, देखिए बहुत बार देखिए क्या हो जाता है, मार्केट्स पे जो है जैसे मार्केट ओपन हो जाता है वहीं से नीचे आने लगता है, ये हाई और ओपन सेम हो जाता है। तब क्या हो जाता है, यहाँ पे जो है बहुत सारे सेलर्स बैठे होते हैं। समझ गए? यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स बैठे होते हैं जो कि मार्केट को सीधा सीधा खींच रहे होते हैं नीचे।
उनका स्टॉप लॉस इसी के आसपास रह जाता है बाद में, क्योंकि वो कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस लगा के जो नीचे आया था 100-200 पॉइंट, क्योंकि बैंक निफ्टी तो उतना तो आ ही जाता है, समझ गए, उतना वो क्या कर लेते हैं, ऐसे लगा के रख देते हैं। उसके बाद दोस्तों जब भी मार्केट नीचे से फिर ऊपर जाने लगता है तब ये बन जाता है उनका बहुत ही क्रूशियल रेजिस्टेंस, समझ गए। यहाँ पे क्या है, बहुत सारे सेलर्स है, सेलर्स की वजह से यहाँ से जो है मार्केट अगेन फॉल करने लगता है, या फिर इसको ब्रेकआउट करने के लिए बहुत ज़्यादा हेवी बाइंग चाहिए, ठीक है। सेम टू सेम वही होता है, मार्केट क्या करता है, गैप डाउन ओपन करता है और उसके बाद एकदम से जो है पूरी तरीके से ऊपर की तरफ जाता है, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा जो है बाइंग हो रही थी, समझ गए। और इसी तरीके से जैसा वहाँ पे उसी तरीके से यहाँ पे, समझ गए। उसके बाद गैप अप होने के बाद भी कभी कभी लो ओपन सेम हो जाता है, गैप डाउन ओपन होने के बाद भी हाई ओपन सेम हो जाता है, कुछ भी होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या लॉजिक है, हमारी जो 3 लाइन सेटअप है वहाँ पे वो क्या कह रहा है, प्रीवियस डे का डे लो ब्रेक हो गया, उसके बाद इसने एक लो बना दिया, समझ गए। उसके बाद दोस्तों इसने क्या किया है, एक डोजी टाइप का कैंडल बना लिया, और ये जो हमारा प्रीवियस डे का डे लो था उसको ब्रेक आउट नहीं कर पाया और नीचे की तरफ सस्टेन किया। अगर यहाँ पे नीचे यहाँ पे जो इसका लो था वो ब्रेक करेगा तो क्या हो जाएगा, अगेन जो है फॉल आएगा, समझ गए। जितना इस कैंडल का पूरा देखिए ये कितना है, यहाँ पे अगर आप देखोगे इसका हाई कितने का है, 51,006 का है, और इसका लो देखिए तो आपको दिखेगा 50,702 का है, समझ गए। तो ये होता है दोस्तों जब आप क्या करते हो, काम करते हो इस पे। अभी इन दोनों का जो डिफरेंस रहेगा वही क्या हो जाएगा, मार्केट जो है नीचे आ जाएगा। देखिए इसका लो यहाँ तक का लो कितने का है, 50,572, यानी कि इसका जो अगर हम निकालेंगे तो 300 पॉइंट हो जाता है, 702, ठीक है। 702 से लेके यहाँ तक कितने आया गया, ये 572, यानी कि लगभग 150-200 पॉइंट जो है नीचे आया है, ज़्यादा नीचे नहीं आया है। वो भी हो सकता था, लेकिन हम ऑप्शन में काम करते हैं। ऑप्शन में क्या होता है दोस्तों, जब बड़ा फॉल आता है, क्विक फॉल आता है, ठीक है, बड़ा फॉल नहीं कहूँगा, क्विक फॉल आता है, 150 पॉइंट ही गिरा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 मिनट में गिरा है, तो क्या हो जाएगा, हमारा प्रीमियम भी जो है इसी तरीके से 80 to 90 रुपीज़ के आसपास बढ़ जाएगा। ये ऐसा होता है ऑप्शंस में, ठीक है। तो इसी लॉजिक्स के साथ जो है दोस्तों मैंने यहाँ पे ट्रेड बनाया था। कभी भी आप देखिए मार्केट जब भी जो रिसेंट लो होता है उसको ब्रेक करता है तो अगेन जो है एक छोटा सा फॉल आ जाता है, समझ गए। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, जितना एसएल लिया है ऑप्शंस में उतना ही टारगेट लेके भी चल सकते हो, समझ गए। चलिए अभी हम जो है निफ्टी का जो ट्रेड था उसके बारे में भी देख लेते हैं। देखिए ये ट्रेड मैंने डाला था 24,000, अरे यार देखिए 24,350 का सी था, मैंने बताया था 40 के अबव इसको बाय कर सकते हो, 25 का एसएल था, और 50, 70 और 90 के आसपास के जो है मैंने इसमें एसएल्स भी दिए थे। ठीक है दोस्तों, 85 के आसपास ये गया था शायद कुछ, उसके बाद जो है वहाँ से नीचे आया था 85, फिर 75 कुछ गया था। क्योंकि क्या किया दोस्तों, देखिए मार्केट भागा कहाँ से, ये ट्रेड देखिए मैंने कब दिया है, ये ट्रेड दिया है मैंने 11:30 बजे, 11:35 को, ठीक है 11:35 मतलब आप यहाँ पे देखिए मैंने देखिए इस जगह के आसपास कहीं पे ट्रेड दिया था, वहाँ से मार्केट कितना भागा है, ये देखिए इस ब्रेकआउट की वजह से मैंने ट्रेड दिया था, और मार्केट लगभग गया है 24,415 के आसपास, मतलब लगभग मार्केट 100 पॉइंट भागा है। फिर भी जो हमारा एट द मनी का प्रीमियम था वो कितने पॉइंट चला है, सिर्फ और सिर्फ 30 से लेके 40 पॉइंट। ऐसा क्यों दोस्तों, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप 1 2 3 4 5 6, देखिए कितनी कैंडल्स है, ये लगभग 8-10 कैंडल्स है, यानी कि मार्केट ने कितना सारा टाइम इसे यहाँ पे गुजारा है, ये बात देखिए। हमने इस कैंडल में दोस्तों हमने प्रॉफिट बुक किया है, जबकि यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कैंडल जो है दोस्तों हम होल्ड किए थे उस ट्रेड को। लॉस में तो था नहीं, ये प्रॉफिट में ही था, जब से लिया था तब थोड़ा सा नीचे आया था, उसके बाद जो है अच्छा खासा मोमेंटम पकड़ा था, 55-60 के आसपास बहुत देर तक घूमा, और इसी की वजह से दोस्तों हमारे जो टारगेट्स थे, मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं ये प्रीमियम जो है 100 रुपीज़ को हिट कर सकता है। लेकिन दोस्तों क्या हो गया, डीके की वजह से हम जो है यहाँ पे थोड़ी सी जो है कम पॉइंट्स के साथ निकल गए, यानी कि फिर भी हमें जो है
30-35 पॉइंट 40 पॉइंट जो है आराम से मिले थे। देखिए इसके पीछे का लॉजिक क्या था ये आपको मैं क्विक में समझाता हूँ। हमने क्या किया था, जो हमारा हर दिन का होता है 3 लाइन सेटअप, उसके अनुसार ये काम किया था। देखिए अभी ये लाइन आपको नहीं समझ आ रही होगी, ये लाइन है दोस्तों रिसेंट लो की। आज के दिन का जो लो है ये देखिए, ये कैंडल, समझ गए। आज के दिन का जो लो है उसको मैंने क्या किया है, मार्क किया है। और इसी के ऊपर अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन देखने को मिल जाता तो मैं क्या करने वाला था, 24,100 के टारगेट्स के लिए पुट साइड जो है बैठने वाला था। लेकिन यहाँ पे ब्रेकडाउन नहीं आया, यहाँ से जो है मार्केट ऊपर की तरफ जाता गया, इसको ब्रेक किया, यानी कि प्रीवियस डे के डे हाई को ब्रेक आउट दे दिया। तो मैं क्या किया दोस्तों, यहाँ पे जो है एक सी साइड का ट्रेड जो है एंट्री बना लिया, समझ गए। यहाँ से एंट्री बनाने के बाद दोस्तों देखिए अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। यही मोमेंटम अगर एक्सपायरी के दिन के बजाय होता तो भी हमारा प्रीमियम जो है 100 रुपये के आसपास इजी पहुँच सकता था। समझ गए क्या चीज़ें हो रही है मार्केट में। ठीक है, चलिए दोस्तों, वीडियो में मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई है, लॉजिक्स भी बताए हैं। उन लॉजिक्स को दोस्तों कहीं पे नोट करके रखिए, जिससे कि आपको जो है हर दिन वो चीज़ें काम में आ जाए। समझ गए। चलिए वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आ गया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जाके उसको भी ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं इसी तरीके के वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।